उदयपुर से मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। झीलों के शहर उदयपुर में आपका स्वागत है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का पिच एजेंडा एक तरह से सेट किया जब उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया। हम लिए चलेंगे आपको कन्हैयालाल के घर भी और ये भी बताएंगे कि कैसे उदयपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 8 में से 6 सीटें पिछले बार जब गहलोत की जीत हुई थी तब भी उदयपुर ने बीजेपी के खाते में डाली थी। लेकिन इसी के साथ गुलाब चंद कटारिया, जो कि एक बड़े नेता और यहां से लगातार विधायक रहे, वो अब असम के राज्यपाल बन गए हैं। लेकिन बावजूद इसके क्या बीजेपी उदयपुर में अपना वर्चस्व बनाकर रख पाएगी? अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना रही है उदयपुर को। आइए लिए चलते हैं आपको कन्हैयालाल के घर भी, उदयपुर की सड़कों पर भी, ये जानने कि लोगों के मन में क्या है। काम से खुश हैं? आपको लगता है बदलना चाहिए? नहीं, वैसे तो ठीक है, गहलोत साहब भी बढ़िया है और मोदी साहब तो अच्छा कर ही रहे हैं शुरू से। यहीं आगे वो कन्हैयालाल का दुकान भी है और ये बहुत बड़ा इशू। बस वो इश्यू को लेके मतलब गहलोत साहब से सब परेशान है और मोदी साहब मोदी साहब क्या सोच रहे हैं चुनाव पे? चुनाव में तो बीजेपी ही आनी चाहिए। हाँ, क्यों? मोदी है तो सब कुछ है। बीजेपी आएगी। बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए। क्या बदलाव? आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ था, तो उसके लिए तो सरकार को चेंज करना ही पड़ेगा। असुरक्षित महिलाएं, पुरुष, बेरोजगार, इसको सबको देखते हुए परिवर्तन जरूरी है, बहुत जरूरी। कांग्रेस सरकार जाने वाली और बीजेपी की जाने वाली है। बिल्कुल जाने वाली। कन्हैयालाल हत्याकांड एक तरीके से आतंकवादी कार्रवाई थी। आप लोग क्या सोचते हो इलेक्शन पे? भाजपा आएगी। मार्केट में लोगों से बातचीत करके हम पहुंच गए उस गली में जहां पर कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। ऐसे ही टेलर्स की बहुत सारी दुकानें यहां पर हैं और उसी में ये जो आप सुप्रीम टेलर्स देख रहे हैं, फिलहाल एनआईए ने इसे सील कर दिया है। एक परिवार इंसाफ का इंतजार इसी उदयपुर की धरती पर कर रहा है। मुझे पता चला आपने प्रण लिया है कि आप तब से आपने 17 महीने से चप्पल नहीं पहना है, आप बाल नहीं काट रहे हैं। जब उन अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी तभी हम जो अस्थि विसर्जन है वो भी करेंगे। आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही सोचते हैं हम तो। यशोदा जी, आपकी आंखों के आंसू ही सब कुछ बता रहे हैं। और 1.5 साल ऊपर हो गया और अभी तक पापा के वो दोनों कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिली है। उदयपुर में अब गुलाब चंद कटारिया के बाद उम्मीदवार है वो हमारे साथ है। प्रचार कर रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला है। उधर से गौरव वल्लभ कांग्रेस से उतरे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से। सीएम कौन बनेगा? सीएम का उत्तर तो केंद्रीय नेतृत्व ही दे सकता है हमारी पार्टी। कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जो राम के नहीं हुए वो किसी काम के नहीं। उदयपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार भी जीते 8 में से 6 सीटें, लेकिन चुनौती इस बार भी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहीं के कन्हैयालाल हत्याकांड को राजस्थान में चुनावी पिच पर उतार दिया गया है। चर्चा यहाँ पर भी है, लेकिन वोट पर कितना पड़ेगा असर, ये सब जानने के लिए आइए लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच। तालियां तेज हो रही है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए। लेकिन आइए, आपको कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर खूब बवाल मचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अशोक गहलोत, सबने इस पर अपनी तोपें निकाली हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ये जो पकड़े गए लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी नेताओं ने इनको छुड़ाया वहां पर थाने से।